तो स्वागत है आपका बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था ज़ियावियन और उसके साथी एंशिएंट रीजन स्टेज पर पहुंच गया था, जिसके बाद हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के मेंबर फेंकिंग आर ज़ियावियन और उसके साथी को उस जगह से चले जाने के लिए कहा था। लेकिन ज़ियावियन यहाँ से जाने के बजाय उल्टा उसने सभी के सामने फेंकिंग आर को काफी बुरी तरीके से बेइज्जत किया था। इसलिए फेंकिंग आर गुस्से में ज़ियावियन के ऊपर अटैक किया था, लेकिन ज़ियावियन उस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर फेंकिंग आर हेवन डीमन फोनिक्स का फुल पावर को अनलॉक किया था। उसके बाद उसने इस जगह पर ज़ियावियन को जान से मारने का धमकी दिया था और यहाँ पर वो एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे का एपिसोड बिल्कुल वहीं से शुरू होता है, जहाँ पर फेंकिंग आर ज़ियावियन को काफी ज्यादा नफरत के निगाहों से देख रहा था, क्योंकि फेंकिंग आर और बाकी लोग जब एंशिएंट रूइंस से वापस अपने क्लैन आया था तब उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया गया था। इसका कारण बस ये था कि वो लोग अपने साथ ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को नहीं लाया था। लेकिन ये लोग उस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लाता भी कैसे? उस फ्रूट को तो ज़ियावियन और लिटिल ज़िया ने मिलकर इन लोगों से छीन लिया था। उसके बाद ज़ियावियन और लिटिल ज़िया तो उस फ्रूट को लेकर उस जगह से चला गया था, लेकिन वहां पर उस एंशिएंट हेवन फोनिक्स के स्केलेटन रह गया था। बाद में फेंकिंग आर और उसके साथ ही उस एंशिएंट हेवन फोनिक्स के स्केलेटन अपने साथ अपने क्लैन ले आया था, जिसके बाद हेवन डीमन फोनिक्स क्लैन के कुछ एल्डर एक साथ मिलकर उस स्केलेटन से एसेंस ब्लड निकाला था। लेकिन उस एसेंस ब्लड का क्वांटिटी काफी ज्यादा कम था, इसलिए वो लोग होपलेस होकर बोन ट्रांसप्लांट के फैसला लिया था। और इस बोन ट्रांसप्लांट के लिए वो लोग कुल 10 मेंबर को सिलेक्ट किया था, लेकिन उस 10 मेंबर में से 8 मेंबर मर चुका था, क्योंकि बोन ट्रांसप्लांट करते समय किसी को बहुत ही खतरनाक पेन होता है। इसलिए इस पेन को जो लोग सहन नहीं कर पाया था वो लोग अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। और उन 10 लोगों में से जो 2 लोग जिंदा बच गए थे उनमें से एक फेंकिंग आर थी। खैर काइलिन और बाकी लोग जब देखते हैं कि फेंकिंग आर ज़ियावियन को जान से मारने के लिए आ रहा है, तब सभी अपने अपने डोगी बाहर निकल के ज़ियावियन के पास जाकर खड़ा हो जाते हैं। ये देखकर फेंकिंग आर के बगल में खड़ा एक सफेद कपड़ा पहना हुआ लड़का कहता है, अच्छा तो तुम ज़ियावियन हो? देखो ज़ियावियन, मैं तुमसे एक सीधा बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि तुम देख रहे हो कि फेंकिंग आर तुमसे अकेला फाइट करना चाहती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी उसके साथ अकेला ही फाइट करो। तुम्हारे साथियों को इस फाइट में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो नुकसान जिसको होगा वो तुम्हारा ही होगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि खाली पीली किसी का नुकसान हो जाए, तो सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। खैर ये लड़का जब बात कर रहा था तब हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के मेंबर ज़ियावियन और उसके साथियों को काफी एरोगेंट तरीके से देख रहा था। लेकिन ये लोग जब ज़ियावियन और उसके साथियों को देख रहा था तब स्टोन स्टेज के ऊपर एक और आवाज गूंजता है, देखो भाई, ज़ियावियन को तो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग नुकसान का सामना करेगा शायद वो लोग तुम लोग होंगे। सही कहा ना मैंने? इस बात को सुनकर वो सफेद कपड़ा पहना हुआ लड़का उस तरफ देखते हैं जिस तरफ से ये आवाज आया था, जहाँ पर उसे गोकिंग यांग दिखाई देता है। फिर वो लड़का कहता है, गोकिंग यांग, क्या तुम लोग भी इस मैटर में आना चाहते हो? इस बात को सुनकर गोकिंग यांग पहले तो थोड़ा हंसते हैं, उसके बाद कहते हैं, देखो भाई, हम तो इस मैटर में तब तक नहीं आएंगे जब तक ये फाइट ज़ियावियन और फेंकिंग आर के बीच में है। लेकिन हाँ, जैसा कि तुम ज़ियावियन को डरा धमकाने के लिए अपने ज्यादा लोगों को सामने ला रहे हो ना, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मुझे मजबूर होकर इस मैटर में आने का एतराज दिखाना पड़ा। क्या मैंने कोई गलत किया? ये कहकर गोकिंग यांग ज़ियावियन की तरफ देखकर हंसते हैं और अपने सिर हिलाते हैं। गोकिंग यांग को हंसते हुए देखकर ज़ियावियन भी थोड़ा सा हंसते हैं, लेकिन उसकी नजर यूनर के ऊपर टिका हुआ था। ज़ियावियन जानता था कि हेवन डीमन फोनिक्स क्लैन कोई कमजोर क्लैन नहीं था, इसलिए गोक्लैन जैसा पावरफुल क्लैन भी उतनी आसानी से हेवन डीमन फोनिक्स क्लैन के साथ नहीं टकराएगा। लेकिन आज गोकिंग यांग जो कुछ भी कहा है उसके पीछे का वजह यूनर थे। ज़ियावियन जब यूनर को देख रहा था तब यूनर ज़ियावियन को देखकर स्माइल करते हैं। खैर हेवन डीमन फोनिक्स क्लैन के वो सफेद कपड़ा पहना हुआ लड़के को ये नहीं पता था कि ज़ियावियन और गोक्लैन के बीच में एक अच्छा रिलेशन था। लेकिन वो लड़का काफी ज्यादा चालाक था, क्योंकि वो थोड़ी देर गोकिंग यांग को देखता है। उसके बाद उसने फेंकिंग आर से कहता है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग बस तुम्हें उस ज़ियावियन से फाइट करने दे सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हम लोगों को निराश मत करना। उस लड़के के बात पर फेंकिंग आर हाँ में नोट कर देते हैं। उसके बाद उसने चिल्लाते हुए कहता है, ज़ियावियन, क्या तुम आगे आकर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? ज़ियावियन इस बात को सुनकर थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं, जैसा तुम चाहो। फिर उसने अपने साथियों को पीछे रहने के लिए कहता है। उसके बाद ज़ियावियन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इस समय ज़ियावियन भले ही हंस रहा था, लेकिन उसके आंखों में गुस्सा और खतरा क्लियरली देखा जा सकता था। हालांकि ज़ियावियन ये नहीं जानता था कि इतनी कम समय में फेंकिंग आर डोजो नाइनस्टर के थॉट चेंज पर कैसे पहुंचा है, लेकिन ज़ियावियन ये जरूर जानता था कि फेंकिंग आर अभी भी उससे कमजोर है। खैर फेंकिंग आर ज़ियावियन को आगे आते हुए देखकर एक सरकास्टिक स्माइल करते हैं, जिसके बाद फेंकिंग आर अपने वही पुरानी हथियारों से ज़ियावियन के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ज़ियावियन न आगे जा सकते हैं, न पीछे आ सकते हैं, न ऊपर उड़ सकते हैं, न जमीन के अंदर जा सकते हैं। जब सभी लोग ये सोच रहा था कि ज़ियावियन अभी इस जगह पर मारा जाएगा, तब ज़ियावियन के बॉडी से उसके हेवनली फ्लेम बाहर आकर उन सारे कपड़ों को जलाकर राख कर देता है।
जो सारा कपड़ा उसके 5 फुट के दायरे पर आ रहा था। फिर ज़ेवियन कहता है, तुम अभी भी वही पुराने टेक्निक से मुझे मारने की सोच रहे हो। तुम्हारी पावर तो बढ़ गए हैं, लेकिन लगता है कि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये तो बिल्कुल उस फकीर का जैसा है जिसको कि गुप्त धन मिला है, लेकिन वो उसे खर्च नहीं कर पा रहा है। ज़ेवियन एक कहने समय धीरे धीरे फेंकिंग आर की तरफ बढ़ रहा था। फेंकिंग आर जब देखती है कि उसके अटैक से ज़ेवियन को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि ज़ेवियन उसकी तरफ काफी आसानी से बढ़ रहा था, तब उसके मुंह हरे रंग का हो जाते हैं, क्योंकि फेंकिंग आर को लगा था कि वो एक ही अटैक में ज़ेवियन को जान से मार डालेगा। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया। फेंकिंग आर ज़ेवियन को जान से मारना तो दूर, उसको एक खरोच तक नहीं दे पाया था। यहाँ तक कि उसने उसका कपड़ा को छू तक नहीं पाया था। जिसके बाद फेंकिंग आर एक टेक्निक को कास्ट करते हैं, और ये जो टेक्निक है इसका नाम है हेवन फोनिक शैडो। खैर उसके बाद फेंकिंग आर के बॉडी से काफी सारे डोगी बाहर निकल के आसमान पर एक 1000 फुट बड़ा हेवन फोनिक्स इल्यूजन बॉडी क्रिएट करते हैं। फिर उस बड़ा सा हेवन फोनिक्स इल्यूजन बॉडी से कंटिन्यूअसली एक खतरनाक प्रेशर रिलीज होता है, जिसके अगले ही पल वो बड़ा सा हेवन फोनिक्स इल्यूजन बॉडी एक दहाड़ लगाते हैं और अपने विंग्स फैलाकर फेंकिंग आर के कंट्रोल में काफी तेजी से ज़ेवियन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसका पावर और स्पीड देखकर आसपास के लोगों का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। यहाँ तक कि फाइनली ज़ेवियन भी उस बड़ा सा हेवन डिमन फोनिक्स इल्यूजन बॉडी को देखकर एक जगह पर रुक जाते हैं, जो उसकी तरफ काफी तेजी से आ रहा था। इस मुकाम पर आकर ज़ेवियन समझ गया था कि फेंकिंग आर की पावर बढ़ने के पीछे एंशिएंट रूइंस के अंदर उस एंशिएंट हेवन फोनिक्स के स्केलेटन का कनेक्शन है। खैर ज़ेवियन जब ये सोच रहा था, ठीक उस समय फेंकिंग आर चिल्लाते हुए कहता है, ज़ेवियन मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि फेंकिंग आर देख रहा था कि इस समय ज़ेवियन के पास उस बड़ा सा हेवन फोनिक्स इल्यूजन बॉडी को डॉज करने का समय नहीं था। लेकिन ज़ेवियन तो अपनी जगह से एक इंच तक नहीं हिलता है और कहता है अभी भी ये टेक्निक छोटा और काफी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद वो अपने सिर हिलाते हैं और उसके साथ ही साथ उसके काले आंखों में एक गोल्डन लाइट दिखाई देते हैं, और देखते ही देखते वो गोल्डन लाइट ज़ेवियन के बॉडी से बाहर आकर पूरे स्टोन स्टेज पर बिखर जाते हैं। ये गोल्डन लाइट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस जगह पर मौजूद लोगों को अपने आंख बंद करना पड़ा। लेकिन वो लोग उस बड़ा सा हेवन फोनिक्स इल्यूजन बॉडी के खतरनाक पावर को महसूस कर पा रहा था, और जो अभी भी काफी तेज रफ्तार में ज़ेवियन की तरफ बढ़ रहा था। फिर अगले ही पल वो बड़ा सा हेवन फोनिक्स इल्यूजन बॉडी आकर सीधे उस गोल्डन लाइट के साथ खतरनाक तरीके से टकराते हैं, जिसके बाद वहां पर एक दुनिया हिलाने वाला धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरा स्टोन स्टेज बुरी तरीके से हिलना शुरू हो जाते हैं और एक के बाद एक खतरनाक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और ये एनर्जी का ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके इम्पैक्ट से वो सभी लोग पीछे हटने में मजबूर हो रहा था। जिसके बाद वो सभी लोग जबरदस्ती अपनी आंख खोलकर सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग तेज हवा और धूल मिट्टी के कारण कुछ भी सही से देख नहीं पाया था। इसलिए उन लोगों में से कुछ लोग कहता है ये लड़का तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, उसने डोजो 9 स्टार के फुल पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। लगता है ये लड़का आज सच में यहाँ पर मारा जाएगा। खैर ये लोग जब बात कर रहा था तब फेंकिंग आर ज़ेवियन जिस जगह पर खड़ा था उस जगह को देखता है, जहाँ पर इस समय काफी ज्यादा धूल मिट्टी जमा हुआ था। ये देखकर फेंकिंग आर का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो आज ज़ेवियन को सबक सिखाया है। फेंकिंग आर जब ये सोच रहा था, ठीक उसी समय उस धूल मिट्टी से भरे हुए जगह पर एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद सब लोग देखते हैं ज़ेवियन उस जगह पर अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट करके खड़ा था। उसके अगले ही पल उसने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को डीएक्टिवेट करते हैं और भूत की तरह काफी तेज रफ्तार में फेंकिंग आर के सामने पहुंच जाते हैं। इस समय फेंकिंग आर काफी ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि वो देख रहा था कि ज़ेवियन जख्मी होना तो दूर की बात है, उसके कपड़ों को एक खरोच तक नहीं आया था। लेकिन अभी उसे ये सोचने का समय नहीं था कि ज़ेवियन घायल क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय ज़ेवियन उसके ठीक सामने खड़ा था। इसलिए वो फिर से ज़ेवियन के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था, लेकिन तभी इस जगह पर एक थप्पड़ की आवाज गूंजता है। इस जगह पर मौजूद सभी लोग देखता है ज़ेवियन इस समय फेंकिंग आर के मुंह पर एक थप्पड़ लगाया है, जिसके बाद फेंकिंग आर काफी तेजी से जाकर स्टोन स्टेज के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन वहां पर उसकी बॉडी नहीं रुकता है, बल्कि वो जमीन पर घसीटते हुए तकरीबन 100 फुट दूर जाकर रुकते हैं, और इस समय उसके मुंह पर ज़ेवियन के हैंड प्रिंट छप गया था, जो दिखने में लाल रंग का था। ज़ेवियन फेंकिंग आर को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि वो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया था। उसके बाद ज़ेवियन फेंकिंग आर को टारगेट करके कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी पावर कहाँ से आए हैं, पर जहां से भी आए हैं अल्टीमेटली वो पावर तुम्हारी नहीं है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम इस पावर को हासिल करने के लिए कुछ न कुछ गलत तरीका तो जरूर अपनाए हो। खैर आसपास के लोग जब देखता है कि ज़ेवियन फेंकिंग आर को एक ही थप्पड़ में ढेर कर दिया है, तब वो लोग एक गहरा सांस लेता है और कहता है सच में इस लड़के को नहीं पता कि एक सुंदर लड़की के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। एक ने कहता है मैं अगर उस लड़के की जगह पर होता तो मैं उस सुंदर लड़की को इस तरीके से कभी नहीं मारता। ज़ेवियन आसपास होते हुए बात को सुनता है, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले फेंकिंग आर की इंटेंशन ज़ेवियन को जान से मारने पर था। इसलिए ज़ेवियन उसे सुंदर लड़की के तौर पर नहीं बल्कि उसे अपने दुश्मन के तौर पर देखा था। और आप सभी तो जानते हो कि ज़ेवियन अपने दुश्मनों पर रहम नहीं दिखाता। हेवन डिमन फोनिक्स क्लैन के मेंबर जब इस नज़ारे को देखता है तब वो लोग गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेते हैं
और जियावियन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी वो सफेद कपड़ा पहना हुआ लड़का इन सभी को रोक देते हैं और कहते हैं फिंकिंगर उससे कमजोर है। जिसके बाद वो जियावियन को देखकर कहता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। जियावियन रिप्लाई करते हैं अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी का भी पावर टेस्ट करना है तो तुम खुद टेस्ट कर लेना, किसी लड़की को इस काम में मत लगा देना। फिर वो सफेद कपड़ा वाला लड़का जियावियन की बात सुनकर हंसते हुए कहता है जी मैं समझ गया, अगली बार मैं खुद इस काम को करने की कोशिश करूंगा। उसने जब ये कह रहा था तब उसके आंखों में एक अजीब सा चमक था। जियावियन उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों के चमक को देखकर डरा नहीं था, बल्कि उसने साफ साफ कहता है मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार में रहूंगा। उसके बाद जियावियन उस लड़के को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कायलिन और बाकी सभी को लेकर गुक्लैन के जगह पर चले जाते हैं। फिर गु हुआ जियावियन से हंसते हुए कहता है तुम सच में काफी ज्यादा रूथलेस हो, मैं पहली बार तुम्हें किसी लड़की को पीटते हुए देखा। जेवियन इस बात को सुनकर असहाय होकर अपना सिर हिलाते हैं और उसके बाद उसने गोकिंग यांग और बाकी सभी को ग्रीट करते हैं। फिर उसने यूनर की तरफ देखते हैं। यूनर एक प्यारा सा स्माइल करते हैं और कहती है जेवियन गेगे इस बार तुमने थोड़ा सा देर कर दिया। उसके बाद उसने कायलिन को देखती है और कहती है मेरे ख्याल से आप बड़ी बहन कायलिन हो, है ना? मैं हमेशा जियावियन को तुम्हारी बारे में बात करते हुए सुना हूँ। इस बात को सुनकर कायलिन थोड़ा सा चौंक जाते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।